वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, गिरिराज धरण की। उपस्थित भगवत कथानुरागी भक्त वृंद, इस सभा को सुशोभित करने वाले परम वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से पधारे हुए अतिथि मेहमान महानुभाव एवं आधुनिक उपकरणों के माध्यम से तो देश विदेश के समस्त श्रोतागण, श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस में पुनः एक बार आप सबका स्वागत एवं आप सबके चरणों में लाल गोविंद दास का प्रणाम। ब्रज में बहुत सुंदर होली का उत्सव होता है। ब्रज की होली प्रसिद्ध है। अब होली के रहस्य में हमें जाना है तो एक बात मैं आपको बता दूं, होली दो प्रकार की है। एक जगत प्रसिद्ध होली धुलेटी या रंगोली जो भी हम कहते हैं, ये अलग है। और ब्रज में जो होली धुलेटी होती हैं ये अलग, जमीन आसमान का अंतर है। जगत प्रसिद्ध जो होली होती है इसे हम इंग्लिश में थोड़ा अच्छे से कह पाएंगे, द फेस्टिवल ऑफ कलर। ठीक है, जगत में जो होली होती है ये होली क्या है? द फेस्टिवल ऑफ कलर। लेकिन हमारे ब्रज में जो होली होती है वह द फेस्टिवल ऑफ कलर नहीं, द फेस्टिवल ऑफ लव, प्रेम का फेस्टिवल है। राधा कृष्ण बड़े प्रेम से होली खेलते हैं। आज भी ब्रज की परंपरा में आज भी एक दिन की नहीं 10-10, 15-15 दिन तक होली खेली जाती है। भगवान कृष्ण को ब्रज में होली के दिन अनेकों प्रकार के रंग से, पानी से, अनेकों प्रकार से कृष्ण को सजाया जाता था या बिगाड़ा जाता था। तब हमारे ब्रजवासी एक संत बहुत सुंदर कहते हैं, होरी में काना लाल भये होरी में। होली में हमारा काना जो है कृष्ण वो लाल हो गया। तो होरी में कान्हा लाल भये होरी में, लाल भई घुंघराली अलके। भगवान श्री कृष्ण की अलग अलग माने जानते ना, बाल, और बाल जब थोड़े से आगे ऐसे आ जाते ना, जिसे हमें जुल्फ कहते हैं, जुल्फे हैं। अपना गुजराती में ने लट कहवाई है ना, सीधी बात करूँ तो। एक बार एक माणस मारी પાસે આવ્યો, કીધું પ્રભુ હું બહુ પરેશાન છું। મેં કીધું શું થયું? એ કે આ જો ને મારી પત્ની મને કેટલી પરેશાન કરે, મને કેટલું દુખી કરે। મેં કીધું તો લગ્ન શા માટે કર્યા? જો આટલો જ પ્રોબ્લેમ હતો તો વિવાહ શા માટે કર્યા? કીધું સાચું કહું પ્રભુ, જ્યારે હું એને જોવા ગયો ને, એને નહીં એમને જ્યારે હું જોવા ગયો ને, એની લટ ઉપર ફિદા થઈ ગયો। મેં કીધું તને એની લટ ગમતી હતી તો લટ કાપ આવ્યો હોત, આખું ભારખાનું લઈને શા માટે આવ્યો?
આખું ગોડાઉન શા માટે ઉપાડ્યું તે? ये लट जो है, ये जुल्फे जो है, वास्तव में स्त्री की सुंदरता का बहुत बड़ा प्रतीक है। तो जुल्फे, और ये परंपरा भगवान कृष्ण से शुरू हुई। पितामह भीष्म कहते हैं कि हे कृष्ण, कृष्ण युधितर गरजो विधुम्र विश्वक। जब आप अर्जुन का रथ चलाते हो, रथ चलाते हुए आपको बड़ा भारी परिश्रम होता है, आपका शरीर पसीने से लथपथ हो जाता है, और उस समय परिश्रम के कारण आपके बाल, आपकी जुल्फे जब आगे आ जाती हैं, तब दुनिया के लोग आप पर फिदा हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। ब्रज के सखा कृष्ण को गाली देते हुए कहते हैं, हालांकि हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन ब्रजवासियों का अधिकार है, कृष्ण को गाली देते हैं, सारे तू लड़का बना है तो इतने लोगों के नाक में दम करके रखा है, किसी को चैन से जीने नहीं देता, किसी को चैन से। गोपिया ठीक से काम नहीं कर पाती। આપણે ગુજરાતીમાં ભજન ગાય ને, હાથના પગના ઝાંઝર હાથમાં પહેરા ને, હાથના પગમાં ને, કાનના નાકમાં ને। गोपियां अपनी सुध बुध खो बैठती हैं। गाय और बछड़ों को ठीक से भोजन नहीं करने देता, ब्रज की लता पता तक को चैन से जीने नहीं देता। ये सब छोड़ो, ऑरलैंडो वाले का भी रोज 2-2, 3-3 घंटा तू बिगाड़ देता है। ये तू कितना सुंदर है? सारे तू इतना, तू लड़का बना है तो दुनिया के लोगों के नाक में दम करके रखा है। यदि लड़की बना होता तो लाखों लोग गले काट कर मर गए होते तुझे प्राप्त करने के लिए। कट जाते गला करोड़न के। आप विचार तो कीजिए, यही कृष्ण जब मोहिनी अवतार धारण किए, साक्षात स्वयं कामदेव को भस्मीभूत करने वाले परम विरक्त वैरागी शिव भी भगवान के पीछे लट्टू हो गए, पागल हो गए। शिव समाधि टूट गई है, ब्रह्म वेद पढ़त भूल गए ब्रह्मा ब्रह्मचारी। बड़े बड़े विरक्त साधु संत भी जब कृष्ण की सुंदरता देखते हैं तो मोहित हो जाते हैं। अन्य सब की छोड़ो, भागवत के परम वक्ता, परम विरक्त चुड़ामणि जन्म लेते ही अपना घर बार छोड़कर निकल गए कि 1 मिनट भी यदि घर पर रहूंगा तो मोह माया ममता हो जाएगी। निकल गए सुखदेव जी वन में। वो वेदव्यास उनके पिता हा पुत्र करते रह गए, बेटा क्यों जा रहे हो? लेकिन छोड़ दिया पिता को, छोड़ दिया घर बार को, वन में चले गए और ब्रह्म समाधि में बैठ गए। अब आप लोग क्या जानोगे ब्रह्मानंद का आनंद क्या होता है? लेकिन ब्रह्मानंद का आनंद लूटने लगे सुखदेव गोस्वामी। परंतु जिस समय व्यास के शिष्य के मुख से कृष्ण की सुंदरता का वर्णन सुना, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, जब ये श्लोक और कृष्ण की सुंदरता सुखदेव के कान में गई, उनकी विरक्ति, उनकी ब्रह्म समाधि टूट गई और तुरंत चले गए भागवत पढ़ने के लिए, कृष्ण को समझने के लिए। कहने का अर्थ, और इसीलिए धेनुमती नदी गोमती के तट पर 88,000 ऋषि मुनियों ने प्रश्न पूछा कि आखिर ऐसी क्या बात थी कि बड़े बड़े विरक्त और विरक्तों के सरताज सुखदेव भी अपनी समाधि छोड़कर भागवत पढ़ने लगे। तब सूत जी ने कहा, आत्म रामश्च मुनियो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतु किम भक्ति इत्थम भूत गुणो हरि ही। ये जो हरि है, इनके गुण, इनका रूप इतना सुंदर है कि विरक्तों का विरक्त भी मचल जाएगा कृष्ण की सुंदरता का पान करने के लिए। इसलिए बड़े सुंदर हैं भगवान कृष्ण। और ऊपर से उनके घुंघराले बाल। घुंघराले बाल माने सब लोग जानते हैं कृष्ण के बाल घुंघराले, लेकिन कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं कि कृष्ण के घुंघराले बाल वो हमारे वेस्ट इंडीज के प्लेयर नहीं होते हैं, वो एकदम मच्छर भी अंदर चला जाए तो अफसोस करे, माथा पीटे, यहाँ कहाँ फंस गया। ऐसे घुंघराले बाल नहीं, कृष्ण के घुंघराले बाल तो हैं, लेकिन बिल्कुल सॉफ्ट, चिकने और लंबे लंबे घुंघराले बाल हैं। और उस बाल की जब अलके
जब आती हैं तब उनकी सुंदरता और बढ़ जाती है। कहते हैं होरी में कान्हा लाल भये होरी में, कृष्ण होली में लाल हो गए। क्या क्या लाल हुआ देखिए। लाल भई घुंघराली अलके, कृष्ण की जो घुंघराली अलके घुंघराले बाल ये कृष्ण के लाल हो गए। मोर मुकुट सब लाल भये हैं, और कृष्ण का जो मोर मुकुट था वो भी लाल हो गया। लाल भये कजरारे नैना, कृष्ण के काले काले सुंदर नेत्र। ऐसा कहते हैं हमारे नेत्र यहाँ तक है ना, कृष्ण के नेत्र कान तक होते थे, मतलब बहुत सुंदर, कमल की पंखड़ी के समान। આપણે ગુજરાતમાં તો શું હોય, કાન સુધી ન હોય, પછી શું હોય, ઓલી 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 કાજલ હોય ને એને કાન સુધી લઈ જાય। अब कैसे भी करके लड़के को अच्छा सुंदर तो बनाना है। तो काले नैन भी कजरारे नैना लाल भय, लाल गुलाबी लाल भय, बहुत सुंदर कृष्ण के गाल भी लाल हो गए। लाल भई मोहनी मुरलिया, कृष्ण की मुरली बांसुरी भी लाल हो गई। जगमग कुंडल लाल भये हैं, कृष्ण के कानों में सुंदर मकराकृत कुंडल અને એમાંય લટકણિયા। कृष्ण, अब आप देखोगे जब आप वैकुंठ जाओगे, कृष्ण कुंडल पहनते हैं और उसमें लटकणियां लड़ियां होती हैं और वो 24 घंटा हिलती रहती हैं। कहते हैं वो कुंडल भी लाल हो गए। लाल भई वैजंती माला, कृष्ण वैजंती माला पहनते हैं। वैजंती माला मतलब उनमें 5 प्रकार के फूल होते हैं, 5 रंग के फूल होते हैं। वो वैजंती माला लाल हो गई। फूलन के गजरा लाल भये होरी में, तो इस प्रकार से उनका गजरा लाल हो गया। लाल भई नग जड़ी अंगूठी, सुंदर हीरे मोती जड़ी हुई अंगूठी भी कृष्ण की लाल हो गई। मणिमयी कंगना लाल भये हैं, और सुंदर मणिमयी कंगना जो थे वो कृष्ण के लाल हो गए। लाल भयो पीरो पीतांबर, अब तक तो ये पीतांबर पहनते थे, लेकिन आज होरी में कृष्ण का पीतांबर भी पीला नहीं रहा, लाल हो गया। पायल किंकनी लाल भये हैं, कृष्ण की पायल और किंकणी लाल हो गई। लाल भई गोकुल की गलिया, गोकुल की गलियां आज इतनी सुंदर होली ब्रज में हुई कि गोकुल की गलियां लाल हो गई। मधुवन कुंजन लाल भये हैं, और सुंदर मधुवन सुंदर कुंज लाल हो गए। भगवान कृष्ण कहाँ रहते हैं जानते हैं? कुंज में रहते हैं। इसलिए व्यास मंच जब धून छेड़ी जाती है, हमारे परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद ने जो हमें सिखाया, सबसे पहला शब्द जय राधा माधव कुंज बिहारी। इसको बड़े बड़े भवन में मत ढूंढना। भगवान को यदि ढूंढना चाहते हो तो ये कोई भवन में या ये कोई कहीं यहाँ वहां नहीं मिलेंगे। ये तो बैठो दुरो वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पायने। कृष्ण को यदि खोजना है तो ब्रज के किसी कुंज में जाकर खोजिएगा, वे राधा रानी के चरण दबाते हुए आपको मिलेंगे। इसलिए राधा माधव कुंज बिहारी। हम लोग कभी कभी हमारे घर का नाम तो रख देते हैं फलाना कुंज कुंज, लेकिन उसमें कुंज जैसा कुछ नहीं होता है ना। घर के नाम कुंज निकुंज, ये राधा कुंज, ये कुंज रखते हैं, बहुत सुंदर है। कृष्ण रहते ही है कुंज में। खैर, तो आज वह कुंज भी लाल हो गए। मधुवन कुंजन लाल भये हैं, लाल भई कारी कामरिया। कृष्ण जो है ना अपने कंधे पर काली कमरी रखते हैं। राधा रानी कभी कभी बलराम सखा आदि पूछते हैं, कृष्ण ये तू इतना काला क्यों है? हमें तो ऐसा लगता है कि तू नंद यशोदा का बेटा नहीं, नंद यशोदा तुझे कहीं से खरीद कर लाए हैं। नहीं तो देखो नंद गोरे, यशोदा गोरी, तू काला कलूटा कहां से आ गया? बाप गोरा माँ गोरी तो लड़का भी गोरा होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि तुझे कहीं से खरीद कर लाए हैं। तब कृष्ण बहुत एक्सक्यूज देते थे कि मैं काला नहीं हूं, मैं बहुत गोरा हूं। तो कैसे? तब उनमें से एक बहाना कृष्ण कहते थे कि देखो मैं गोरा हूं, ये गले में कारी कमरी जो है ना ये काली है और उसका रिफ्लेक्शन मेरे गाल पर आ रहा है, इसलिए मैं स्लाइड काला लग रहा, बाकी मैं काला कहाँ अपन हूं। बोले तू झूठ बोल रहा है।
तो कृष्ण कहते हैं कि मेरी माँ मुझे काली गाय का दूध पिलाती है इसलिए मैं काला हूं। काली गाय का दूध पीने से कोई काला हो जाएगा? झूठ। तब कृष्ण कहते क्या ना, यमुना जल में मैं स्नान करता हूं ना, ये आप लोग नहीं वाटर पार्क में जाते हो दिन भर नहाते तो काले होकर आते हो, तो वही क्या है, यमुना में स्नान करने से मैं थोड़ा काला हो, 2-5 दिन में सब ठीक हो जाएगा। झूठ बोलता है। कृष्ण का दिमाग हट गया, बोले बार बार बोल रहा हूं, बता रहा हूं तो मान नहीं रही हो। जा सारी, तेरा मन काला, तेरा दिल काला, तेरी मटकी काली, और सच कहूं तेरी चुंदरी काली है और घूंघट तान के रखा है, काली चुंदरी के आर पार देख रही है इसलिए मैं काला लग रहा हूं, चुंदरी ऊपर करके देख मैं बिल्कुल गोरा हूं। तो गोपी ऊपर करके देखते फिर भी काला, क्योंकि ये तो है ही काला। तब अंत में कृष्ण कहते हैं सखी नैनों में कजरा लगाती है और नैनों में मुझको बिठाती है। देखो मैं काला नहीं हूं, ये तो क्या है घंटों, एक तो तुम अपने आंखों में काजल लगा कर आती हो, फिर घंटों पर मुझे अपने आंखों में बिठाती हो और फिर मुझे छोड़ती हो। तुम्हारी काजल का रंग मुझ पर लग गया इसलिए मैं काला हूं, अन्यथा मैं काला नहीं हूं। खैर, तो इस प्रकार लाल भई गोकुल की गलियां मधुवन कुंजन लाल भय हैं, लाल भई कारी कामरिया कारे कान्हा आज लाल भय हैं। काला काना आज लाल हो गया। लाल भई गौए और बछड़े, गाय और बछड़े भी आज लाल हो गए हैं। श्याम सखा सब लाल भय हैं, परम अकिंचन निरख लाल छवि सखियन के मन लाल भय है। आज कृष्ण की लाल छवि को देखकर सखी राधा रानी आदि के मन भी आज लाल हो गए हैं। तो सब कुछ लाल, आपने सुना ब्रज की गलियां लाल, कृष्ण मोर मुकुट मुरली सब लाल हैं। भारत में ये होली का उत्सव कुछ लोग इसलिए मनाते हैं, होली माने विंटर को बाय बाय और स्प्रिंग को वेलकम। ये विंटर समाप्त होती है और स्प्रिंग ऋतु शुरू होती है, इसलिए होली का उत्सव विशेष रूप से कुछ लोग भारत के लोग मनाते हैं। ये होली नाम जो है, होली का नाम की राक्षसी से हुआ है, जो कथा हम लोग सुन रहे हैं। होली के दिन हमारे भारतवर्ष में ऐसी परंपरा है कि बहुत बड़ी अग्नि जलाई जाती है और खास करके गृहस्थ उस अग्नि का दर्शन करने जाते हैं और दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि जैसे सतयुग में इस अग्नि में होलिका नाम की राक्षसी जलकर राख हो गई, ठीक उसी प्रकार हमारे हृदय में भी बहुत सारे राक्षस बैठे हुए हैं। स्थूल रूप में नहीं, लेकिन सूक्ष्म रूप में हमारी कुछ ऐसी वृत्तियां जो है वो असुरों जैसी है, राक्षस जैसी है। तो होली की अग्नि को भारतीय संस्कृति में प्रार्थना की जाती है कि जैसे सतयुग में होलिका नष्ट हो गई, ठीक उसी प्रकार हमारे हृदय के सारे पाप नष्ट हो जाए, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। ये है होली का उत्सव। और खास करके एक ऐसी संस्कृति है हमारे भारतवर्ष में, गुजरात में तो हम जानते हैं कि जब किसी नव दंपति का विवाह होता है तो प्रथम साल जिस शादी के जोड़े में जो वस्त्र पहनकर विवाह हुआ है, वही जोड़ा पहनकर होली का दर्शन करने के लिए जाते हैं और अग्नि देवता से, भगवान से उसे आशीर्वाद मिलता है कि उनके गृहस्थ जीवन मंगलमय रहे, गृहस्थ जीवन सुखमय रहे। गत सत्र में हमने श्रवण किया किस प्रकार से हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए चला और उनकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। निवेदन किया, हिरण्यकशिपु जो चाहिए वो मांगो, कहा कि मुझे अमर बना दो। ये असुरों की वृत्ति होती है कि हम मरना नहीं चाहते, हम अमर होना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो भाई, अमर तो मैं भी नहीं हूं। याद रहे, ये देवी देवता, यहां तक ब्रह्मा जी तक
ये जितने भी देवी देवता है ये सब दीर्घजीवी अवश्य है, लेकिन अमर नहीं है। देवताओं को भी, और देवताओं में सबसे वरिष्ठ ब्रह्मा को भी एक ना एक दिन मरना पड़ता है। भगवत गीता में कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, आ ब्रह्म भुवना लोकान पुनरावर्ती न अर्जुन। ब्रह्म लोक तक ब्रह्मा आदि देवताओं को भी एक ना एक दिन मरना होता है, लेकिन मामुरुपेत्य, लेकिन हे अर्जुन, मेरा भजन करके, मेरी भक्ति करके जो मेरे धाम को, वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है, पुनर्जन्म न विद्यते, उसे कभी नहीं मरना पड़ता है। तो ब्रह्मा ने कहा कि भाई मुझे भी एक ना एक दिन मरना होता है, मैं भी अमर नहीं हूं, तो मैं तुम्हें कैसे अमर कर सकता हूं? और कुछ मांगो। तो ब्रह्मा जी ने ऐसे कान नहीं पकड़े, तो हिरण्याकश्यप ने ऐसे पकड़वाए पीछे से। बोले तो एक काम करो महाराज, थोड़ा लंबा चौड़ा लिस्ट है, थोड़ा सा लिख लीजिए, मुझे वरदान दीजिए कि मैं दिन को न मरूं, रात को न मरूं, सुबह न मरूं, शाम न मरूं, ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, अंदर न मरूं, बाहर न मरूं, अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, गीले से न मरूं, सूखे से न मरूं, मनुष्य से न मरूं, मेरे भाई को किसी पशु ने मारा था, मैं पशु से भी न मरूं, आप मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तथा अस्तु, आपने जैसा बोला है वैसा ही हो। ब्रह्मा जी से हिरण्याकश्यप को सर्टिफिकेट मिल गया, और वह सर्टिफिकेट लेकर सबसे पहले हिरण्याकश्यप पाताल लोक में गया। अब जो आदमी, जो चंचल आदमी है या जो सज्जन नहीं है, उनके पास पावर आ जाए तो निश्चित उसका मिसयूज तो होगा ही। हिरण्याकश्यप के पास पावर, ब्रह्मा का वरदान मिला और गया पाताल लोक में। पाताल लोक में जितने भी लोग थे उन सब को जीत लिया। अब आया हिरण्याकश्यप पृथ्वी लोक पर, सारे राजाओं को ललकारने लगा, युद्ध करो मेरे साथ। राजा अपनी पूरी सेना लेकर हिरण्याकश्यप के पास आते, और जैसे ही युद्ध करने जाते हिरण्याकश्यप कहता, रुको रुको, ये लो पहले ब्रह्मा का सर्टिफिकेट पढ़ लो। तो वही सर्टिफिकेट, ऊपर न मरे दिन को, न सुबह न शाम, न अंदर न बाहर, न अस्त्र न शस्त्र, न मनुष्य न पशु, और नीचे सिग्नेचर ब्रह्मा जी। विपक्ष का राजा ये पढ़कर दोनों हाथ जोड़कर हिरण्याकश्यप के चरणों में गिर जाता, माई बाप आपको कौन मार सकता है, ब्रह्मा का वरदान है। ऐसे करते करते हिरण्याकश्यप ने पूरे दुनिया पर विजय प्राप्त कर लिया, पाताल को जीता, पृथ्वी को जीता, और अब स्वर्ग लोक में गया। राजसूय सभा में नारद मुनि कहते हैं, तस्मीन महेंद्र भवने महाबलो महामना निर्जित लोक एक राठ। महेंद्र इंद्र के साथ इसने युद्ध छेड़ा। हिरण्याकश्यप ने देवताओं को हराया, देवताओं को स्वर्ग से बाहर भगा दिया, और स्वयं हिरण्याकश्यप इंद्र की सीट पर बैठ गया, स्वर्ग के आसन पर बैठ गया। आदेश दे दिया अपने सैन्य को, जो भजन भक्ति करते हैं उनका वध करो, जो पाप करते हैं उनकी सेवा करो, साधुओं की साधना बंद कराओ, भक्तों की भक्ति बंद कराओ, ऋषि मुनियों की अग्नि बंद कराओ, संसार में हाहाकार मचा दो। और स्वयं स्वर्ग के आसन पर बैठा। नारद मुनि बड़े दुख के साथ कहते हैं कि आदमी, कुछ लोग कितने भी ऊपर चले जाए लेकिन अपनी आदत नहीं छोड़ते तो नहीं ही छोड़ते हैं। बड़े दुख के साथ कहते हैं, तमंग मत्तम मधुनोरु गंधिना विवृत्त ताम्राक्ष अशेष दीक्षणया। हिरण्याकश्यप स्वर्ग के आसन पर बैठा, बहुत अच्छी बात। तो स्वर्ग के आसन पर बैठकर देवता सत्वगुणी होते हैं, कुछ सत्वगुणी काम करता, लेकिन स्वर्ग के आसन पर बैठकर मधुनोरी गंधिना, वह हिरण्याकश्यप शराब पीने लगा, दारू पीने लगा, और वो भी देसी दारू पीने लगा, थैली वाली। नारद जी कहते हैं, आप कहोगे हमें कैसे पता, ऐसा लिखा है, मधुनो उरु गंधिना, वह ऐसी दारू पीता था जिसमें उरु गंध आती थी। लेकिन कहने का अर्थ यह है भक्तों, इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए, स्थान और समय की मर्यादा रखनी चाहिए। मनुष्य वही है जो मर्यादा में रहे।
हिरण्याकश्यप अब अपनी मर्यादा तोड़ रहा है, इतने पवित्र आसन पर बैठकर शराब पी रहा है। ये केवल हिरण्याकश्यप की बात नहीं है, ये हम आप सब की बात है। कभी कभी हम लोग मंदिरों में जाते हैं, कथा में जाते हैं, और ऐसे ऐसे पवित्र तीर्थ यात्रा जैसे स्थानों में जाकर भी चाय, कॉफी, प्याज, लहसुन, सिगरेट, तंबाकू, ये नशा नहीं छोड़ते हैं। और इसलिए कहना पड़ता है, वेद वाक्य अन्य स्थानम कृतम पापम तीर्थ लोके विनश्यति। आप दुनिया में कहीं भी पाप करो ना, तो ऐसी कथाओं में आओगे, मंदिरों में आओगे, तीर्थों में जाओगे, तो दुनिया में किया हुआ पाप ऐसे पवित्र स्थानों में आकर उसे आप खत्म कर सकते हो, नष्ट कर सकते हो। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। लेकिन तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम, लेकिन ऐसे पवित्र स्थानों में यदि पाप करेंगे तो वज्र लेपो भविष्यति, तो वह वज्र के समान हो जाएगा। उस पाप को फिर कभी नहीं काटा जा सकता है। इसलिए मर्यादा न चुके। આપણે ત્યાં ગુજરાતીમાં કહાવત છે ને કે આપણે ત્યાં વાંદરાને એવું ક્યારેય કેવું નથી પડતું કે તું વાંદરો થા, તો વાંદરો જ હોય, ઉછળકૂદ કરતો હોય. કૂતરાને ક્યારેય કેવું ન પડે કે તું કૂતરો થા, પણ માણસને કેવું પડે છે કે તું માણા થા. કેમ? કારણ કે આજનો માણસ માણસ નથી રહ્યો. आज के मनुष्य ने अपनी मर्यादा तोड़ी है, जैसे हिरण्यकशिपु। और भक्त जो मर्यादा तोड़ता है, भगवान उसे पसंद नहीं करते। हमारी आंखें अच्छी हो, हाथ अच्छे हो, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन हमारे जीवन में यदि मर्यादा नहीं है, जैसे कार में ब्रेक नहीं है तो वह कार कुछ काम की नहीं, वैसे मनुष्य जीवन में मर्यादा नहीं है तो ये मनुष्य जीवन कुछ काम का नहीं है। जीवन में मर्यादा होनी चाहिए। मनुष्य वही है जो मर्यादा रखे। हिरण्याकश्यप अपनी सारी मर्यादा तोड़ने लगा और आदेश दे दिया कि नदियों का जल लाल करो, संसार के साधुओं को पीड़ा देने लगो और तबाही मचा दो इस दुनिया में। सो इस प्रकार है। और इतना ही नहीं, हिरण्याकश्यप अपने ये 33 करोड़ देवी देवताओं को कहा कि कहाँ दर दर भटकोगे, सबको अपने राज्य में लेकर आया और सबको सेवा में लगा दिया। ये इंद्र, कुबेर आदि से अपने घर पर पोछा लगवाता था, झाड़ू मरवाता था। 24 घंटा अपनी वीणा पर भगवान का नाम लेने वाले नारद मुनि भी जब हिरण्याकश्यप के पास आते थे तो वो भी कहते थे, हिरण्याकश्यप महाराज की। तो नारद मुनि भी कहते थे, जैसे आपने कहा, क्योंकि गरज होने पर तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। सो इस प्रकार हिरण्याकश्यप का आतंक तीनों ओर फैल गया। अब क्या करे, सारे देवता परेशान। अब राम अवतार में आपने सुना होगा कि जब बहुत प्रॉब्लम हुआ, या कृष्ण अवतार में भी आपने सुना होगा, जब बहुत प्रॉब्लम होने लगा तो ब्रह्मा आदि समस्त देवी देवता, पृथ्वी, सब क्षीर सागर के तट पर भगवान के पास गए और भगवान को स्तुति करने लगे। जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणतपाल भगवंता। उन अवतारों में तो भगवान के पास जा सकते, उनको बुला भी सकते, लेकिन हिरण्याकश्यप का आतंक इतना था कि ये लोग कहीं नहीं जा सकते थे। बोले मंदिर गए तो टांगे तोड़ दूंगा। सब लोग को सेवा में लगा दिया। एक दिन हिरण्याकश्यप बाहर गया था, देवताओं ने सोचा चलो भगवान के पास जा तो नहीं सकते, लेकिन पुकार तो सकते हैं। चलो हम नहीं जा सकते, कोई बात नहीं। देवता जहां थे वहीं से ही भगवान को पुकारने लगे। भगवान के पास जाना बहुत उत्तम बात है, लेकिन अपने गृह कार्य, घर काम में व्यस्त हो तो जहां पर हो वहीं से ही भगवान को पुकारो। उनके कान बहुत बड़े हैं भक्तों। और कैसे कान है? बिन पद चलही, बिन पद चलही सुनत बिन काना, कर बिनु करही करम विधि नाना। गोस्वामी जी ने कहा कि
कान नहीं होते हुए भी उनके बहुत बड़े कान है। आप जहां हो, स्थाने स्थिता श्रुति गता तनुवाक मनोर भी, जहां हो वहां से उनको पुकारो। गजेंद्र ने पुकारा है, गरुड़ के ऊपर सवार होकर आ गए। द्रौपदी ने पुकारा, कृष्ण दौड़ कर आ गए। हमारे और भगवान के बीच में दूरी कितनी है? बस मात्र पुकारने की देरी है। हम उसे पुकारे, और इस कलयुग में पुकारने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। कुछ लोग कहते हैं हम ध्यान करेंगे। ये ध्यान करने वाले 99% तो वहम में ही रह जाते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं। क्या खाक ध्यान करेंगे? भगवत गीता में ध्यान की विधि बताई गई, ध्यान से सुनिएगा। ध्यान किसे कहते हैं? ध्यान की डेफिनेशन सुन लीजिए। ध्यान जो है अष्टांग योग की 7वीं सीढ़ी है। ध्यान तक पहुंचने से पहले बहुत कुछ करना होता है। सबसे पहले होता है यम, फिर नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर धारणा और फिर ध्यान। और ध्यान 3 मिनट के लिए लग गया तो वो समाधि बन जाती है। लेकिन कौन ध्यान में बैठता है? कलयुग में ध्यान असंभव है भक्तों। ध्यान जो है सतयुग में संभव है। कृते ध्यायतो विष्णु। कलयुग में ध्यान हो ही नहीं सकता, मतलब मुश्किल है। कलयुग में एक ही चीज हो सकती है और वो है उनको पुकारे, उनका नाम। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में उनका नाम ले और वो हमारे पास आ जाए। तो देवताओं ने हिरण्याकश्यप के आतंक से कुछ बाहर गया होगा और सारे देवता मिलकर तस्मै नमोस्तु काष्ठाय, बहुत सुंदर प्रार्थना की कि हम उस दिशा को प्रणाम करते हैं जिस दिशा में भगवान रहते हैं। हम उस दिशा को प्रणाम करते हैं जिस दिशा में यदि कोई चला गया तो फिर वापस नहीं लौटता है। भक्तों, इस पृथ्वी को छोड़कर हम स्वर्ग में चले जाए या किसी भी लोक में चले जाए, एक ना एक दिन तो वापस आना होगा। बहुत सारे लोग पुण्य के चक्कर में रहते हैं। हम पुण्य करेंगे, लेकिन पुण्य करने से स्वर्ग मिलता है और स्वर्ग में सुख है, नो डाउट। तेतम भूतवा स्वर्ग लोकम विशालम, वहां विशाल सुख है, वहां उम्र भी बहुत विशाल है। लेकिन याद रखें, क्षिणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति ही। जैसे आपके बैंक में जितना बैलेंस है आप उतना ही खर्च कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार आपके पास जितना पुण्य का बैलेंस है उतने समय तक ही आप स्वर्ग में रह सकते हैं। जैसे ही पुण्य का बैलेंस खत्म वैसे ही स्वर्ग से नीचे भेजा जाएगा। क्षिणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति ही। तो स्वर्ग में जाना ये तो बहुत बड़ा घाटा है, और वहां से गिरेंगे तो कितना लगेगा है? कोई नीची ऊंचाई से गिरते हैं तो ठीक है, स्वर्ग से गिराया जाएगा तो आदमी है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति स्वर्ग के चक्कर में नहीं रहता। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी चीज को प्राप्त करता है जो कभी फिर बदलना ना पड़े। ठीक उसी प्रकार हमारे देश के संतों ने इस मनुष्य देह को भाड़े का मकान कहा है। जीव शाने फरे छे गुमान मां, तारे रेवू भाड़ाना मकान मां। बधा इन खबर है। गाने में तो हम बड़े मास्टर हैं। આપણે ત્યાં ને એ તારે એક દિન જાવું પડશે, કરમ તારા તને નડશે, એટલે તને જ નડે, મને નો નડે. આપણા ભજનો કેવા કે આપણે બસ બીજાની ઉપર જ ઢોળીએ. કર્મ તારા તને નડશે, પેલા આપણે આપણું તો કરીએ. આપણે ગાવું જોઈએ કર્મ મારા મને નડશે, लेकिन नहीं. हमारे अब जीवन कैसे तोते की तरह हो गया है, बस रटा रटाया रट रहे हैं, जीवन में कुछ नहीं उतार रहे हैं. तो इस शरीर को भाड़े का मकान कहा है. बुद्धिमानी ये है कि ये भाड़े का मकान खाली करने से पहले एक अच्छा मकान ढूंढ ले, और महाबुद्धिमानी ये है कि ऐसा मकान ढूंढे कि वे फिर से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में न फंसना पड़े हैं.
ऐसा मकान ढूंढे जो कभी खाली न करे। तो वो मकान कौन सा है, वह स्थान कौन सा है? देवता कहते हैं तस्मै नमोस्तु काष्ठाय, वो स्थान वैकुंठ है, भगवान का धाम है। क्योंकि एक बार कोई भगवत धाम को प्राप्त कर लिया फिर वो वहां से वापस नहीं लौटता है। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि यार यहाँ वापस नहीं आने मिलेगा, ये अमेरिका, ये ऑरलैंडो, ये तो बहुत अच्छी चीज है, क्या हम चले जाएंगे वैकुंठ तो वापस नहीं? बात कुछ ऐसी है भक्तों, एक बार यदि वैकुंठ में आदमी चला गया ना तो ये सब स्थान आपका अमेरिका भी गटर जैसा लगेगा। आपको चिढ़ आएगी, मैं ऐसी जगह पर था, इतना आनंद है वहां पर कि आदमी वापस आने का नाम नहीं लेता है। खैर, तो देवतागण प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु आप प्रसन्न होइए, प्रकट होइए। और देवता की पुकार सुनकर भगवान की वाणी प्रकट हुई। भगवान जब बोलते हैं तो मेघ गरजने जैसी वाणी होती है, गगन को गुंजाने वाली भगवान की वाणी प्रकट हुई। और भगवान ने कहा कि हे देवताओं आप चिंता मत करो। क्या कहते हैं? मां भेष्ट विबुध श्रेष्ठा सर्वेषां भद्रमस्तुव मद्दर्शनम ही भूतानां सर्वश्रेयोपपतये। बहुत सुंदर श्लोक, वैसे तो सारे श्लोक सुंदर हैं। कहते हैं मां भेष्ट, डरो मत। भेष्ट माने डरो, मां माने नहीं, डरो मत। विबुधा श्रेष्ठा, भगवान देवताओं को दो संबोधन देते हैं, विबुधा, बुद्ध माने बुद्धिमान, विबुध माने विशेष बुद्धिमान। हे देवता आज मुझे पता चला कि आप विशेष बुद्धिमान हो। और दूसरा क्या कहते हैं? श्रेष्ठा, आप सर्वश्रेष्ठ हो। भगवान ने देवता को बुद्धिमान, विशेष बुद्धिमान और श्रेष्ठ कहा। क्यों? क्योंकि जब आप लोगों के ऊपर दुख आए तो आपने मुझे पुकारा। इस संसार में सबसे बड़ा बुद्धिमान वो है जो दुख आने पर संसार में किसी छोटे मोटे आदमी के पास न जाए, सीधे राम और कृष्ण के पास जाए। भगवान की शरण ग्रहण करने वाला व्यक्ति विशेष बुद्धिमान है और वो श्रेष्ठ माना गया है। क्योंकि आप मेरे पास आए हो, भगवान विष्णु ने कहा कि आप मेरे पास आए हो, इसलिए आप चिंता मत करो, आपका कल्याण होगा। क्योंकि मेरा दर्शन संसार के जीवों के लिए समस्त सुख और शांति प्रदान करने वाला होता है। बोले ठीक है प्रभु, लेकिन ये हिरण्याकश्यप को मरेगा कब? तब भगवान कहते चिंता मत करो, यदा देवेषु वेदेषु, इस संसार में जब कोई व्यक्ति देवताओं से द्रोह करता है, एक यदा देवेषु, फिर दूसरा है वेदेषु, यदा, इस संसार में जब कोई व्यक्ति वेदों से द्रोह करता है। भगवान लिस्ट निकाल, वारंट निकाल रहे हैं और इसके अंत में कहते हैं सवा आसु विनश्यति, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष सवा आसु विनश्यति। आसु माने तुरंत, विनश माने विनाश हो जाएगा। उस व्यक्ति का तुरंत विनाश हो जाएगा जो इतने लोगों के साथ द्रोह करेगा। ये बहुत बहुत समझने लायक बात है। उस व्यक्ति का तुरंत विनाश होगा जो इतने लोगों के साथ द्वेष करेगा। सबसे पहले देवेशु, जो देवताओं से द्वेष करता है उसका तुरंत विनाश होता है। भले हम किसी की उपासना, किसी की भक्ति करें, लेकिन अन्य देवी देवताओं का कभी अपराध ना करे, कभी उनका द्रोह ना करे। रामायण में राम ने क्या कहा? शिव द्रोही मम भगत कहावा। रात दिन कोई राम नाम का जाप करे, लेकिन शिव जैसे देवता से कोई द्रोह करे, भले मेरी भक्ति करता है लेकिन मरने के बाद वो सीधा नरक में जाएगा, क्योंकि वो देवताओं से द्रोह करता है। देवता भले संसार में कुछ न कुछ वस्तु में आसक्त हैं या कभी गलती करते हैं, जो भी हैं, लेकिन आखिर तो वह देवता भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। आपने भागवत में या इतिहास में देखा होगा, सबसे ज्यादा गलती करने वाला
देवराज इंद्र, इंद्र को देखिए आप, वहां रामायण में भी चलेंगे तो गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या के साथ जो भी हुआ, इंद्र की गलती थी। वही इंद्र अपने गुरु बृहस्पति का अपराध कर दिए, वही इंद्र अपने गुरु विश्वरूप का मस्तक भी काट देते हैं। इतना ही नहीं, वही इंद्र नैमिषारण्य में जाकर दधीचि ऋषि का मस्तक काट देते हैं। इंद्र की कितनी गलती, ध्यान से सुनिएगा आप, इंद्र की कितनी गलती है। लेकिन फिर भी जब पूछा गया व्यास मुनि को कि भगवान प्रकट कब होते हैं, तो कहते हैं इंद्रियारि व्याकुलम लोकम मुड़ियंति युगे युगे। भगवान कहते हैं मैं इंद्र की रक्षा करने के लिए प्रकट होता हूं। अब इंद्र की इतनी सारी गलती, फिर भी भगवान इंद्र का पक्ष लेते हैं। कारण क्या है? कारण क्या है? कारण यही है कि इंद्र भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा हुआ है, कभी कभी उनसे गलती भी हो जाए तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। इसलिए याद रखें, हम सब याद रखें, जो भी व्यक्ति सेवा में लगा हुआ है ना, उसमें कभी गलती भी हो जाए तो हम उस गलती को ना देखें, उस सेवा को देखें और उनकी प्रशंसा करें। हमारी आंख जो है ना, दूसरों की गलती पहले पकड़ती है? दूसरों के दोष पहले पकड़ते, यह नहीं देखते कि ये इतना समर्पण है, इतनी सेवा है? और देखिए, जब हम किसी व्यक्ति को देखें और उस व्यक्ति के गुण हमें न दिखाई दे और उसके दोष ही दिखाई दे, तो समझो हमारे अंदर ही दोष है। और वो दोष क्या है कि हमें उनके गुण नहीं दिखाई देते, दोष ही दिखाई दे रहे हैं। दोष किस में नहीं है? बुरा देखन में चला, मुझसे बुरा न कोई है। साधु का, भक्त का, यदि हम अपने आप को सज्जन मानते, जेंटलमैन मानते हैं, तो हमारा भाव ये होना चाहिए। द्रोणाचार्य ने एक दिन युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों को बुलाया और युधिष्ठिर महाराज को कहा कि जाओ पूरे राज्य में घूम कर आओ और जितने भी बुरे लोग हैं उसे मेरे पास लेकर आओ। और दुर्योधन को भेजा, दुर्योधन जो जो अच्छे लोग हैं उन सबको मेरे पास लेकर आओ। और दोनों शाम को वापस आए खाली हाथ, दोनों खाली हाथ आए। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर महाराज को कहा कि मैंने भेजा था बुरे लोगों को लाने के लिए। तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा, बुरा देखन में चला, मुझसे बुरा न कोई। मैं तो दिन भर घुमा बुरे लोगों को ढूंढने के लिए, लेकिन मेरे से बुरा मुझे कोई नहीं मिला। यह है भक्त का स्वभाव। और उस बंदे को भेजा था कि अच्छे आदमी को लेकर आओ। तो दुर्योधन ने कहा कि मैंने बहुत आंखें फोड़ी, मैंने घर जा जाकर देखा, लेकिन गुरुदेव मेरे से अच्छा आदमी मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया। ये है दुर्योधन। अब आप ही सोचिए, हम दुर्योधन की कैटेगरी में हैं या युधिष्ठिर धर्मराज की कैटेगरी में हैं? साधु का स्वभाव, याद रहे, ये भागवती शिक्षा है भक्तों। और ये शिक्षा सबसे पहले मेरे लिए है। दूसरों को के गुण देखने की आदत बनाए। दूसरे में जब हम गुण देखेंगे ना, तो वह गुण हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। याद रहे, ये सिद्धांत है। दूसरों के गुण हम चर्चा करेंगे, दूसरों के गुणों को बोलेंगे, तो सीधा उसका गुण हमारे अंदर ट्रांसफर होगा। और दूसरों के दोष की चर्चा करेंगे तो वह दोष सीधा हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। यदि आपको विश्वास नहीं तो अनुभव करके देख लीजिए। गुण देखें। मैं देवताओं की बात कर रहा था, कभी भी देवताओं से द्रोह न करें। देवताओं में भी ये सब कितनी गलती करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान उनके लिए अवतार लेते हैं, क्योंकि ये भगवान की सेवा में लगे हुए। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा है, जैसे तैसे भी सेवा में लगा है, उनका कभी भी द्रोह न करें। क्योंकि आप अपने हो, इसलिए मैं कह रहा हूं, यदि किसी में दोष दिखाई देवे तो पहले यह सोचे कि मैं दोष देखने वाला कौन। जब मैं आई या जब मैं आया तो भगवान ने कहकर भेजा था, भगवान ने ठेका देकर रखा था कि तुम दोष ढूंढते रहना।
क्या ये जॉब मिला था, हमको नौकरी मिली है दूसरे के दोष देखने की? हम क्यों देखें? दोष देखने का काम एकमात्र गुरु का है और भगवान का है। किसी में दोष दिखाई दे तो पहले ये अपने आप को पूछो, क्या मैं इसका गुरु हूं? दोष तो करोड़ों लोगों में है, क्यों हम नहीं देखते हैं? हम तो जिससे द्रोह होता है ना, उसी में दोष देखते हैं। ये सबसे बड़ी गड़बड़ है। क्या मैं इनका गुरु हूं? नहीं, तो मैं क्यों दोष देखूं? क्या मैं इसका भगवान हूं? नहीं। और कभी कभी हम अपने आप को किसी का गुरु मान भी लेते हैं कि मैं इसका गुरु हूं, लेकिन ये भी सोचे वो मुझे अपना गुरु मान रहा है, मैं उनका गुरु हूं, वो मुझे अपना गुरु मान रहा है, और वो बार बार कह रहा है कि मेरे में कोई गलती है तो बताए, तब जाकर किसी की गलती बताए। नहीं तो ये जगत गुण दोषों से भरा हुआ जगत है, इसमें अपना काम करे और निकल जाए। तो यदा देवेशु, भगवान कहते हैं कि देवताओं से, भगवत सेवकों से जो द्रोह करता है, सवा आसु विनश्य, टाइम नहीं लगेगा, तुरंत पतन हो जाएगा। आगे वेदेशु, दूसरा जो वेदों से द्रोह करता है। कुछ लोग कहते हैं ना, हम वेद नहीं मानते हैं। जैसा कभी कभी कथा में कहते हैं, मैं कहता हूं मैं तुझे नहीं मानता हूं, निकल यहां से। जो वेद नहीं मानते हैं उसके साथ एक मिनट भी चर्चा नहीं करनी चाहिए, कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि भक्तों, वेद हमारी मां है। वेद को भी पहले समझ लेना चाहिए। वेद वो है जो वेदव्यास ने लिखे हैं। आज तो क्या है ना, कुछ लोग अपने हाथ से किताब लिख देते हैं, फिर कहते हैं ये शास्त्र है, ये वेद है। नहीं, ये मात्र पुस्तिका है। वेद तो वेदव्यास ने जो लिखे वो वेद है। सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, और फिर उस वेद के 108 उपनिषद, और फिर उसके 18 पुराण, ये सब वेद है। तो भगवान कहते जो वेदों से द्रोह करता है, जो गीता, भागवत ऐसे पवित्र ग्रंथों से, ऐसे पवित्र वेदों से द्रोह करता है, सवा आसु विनश्यति, वह तुरंत विनष्ट हो जाएगा। भगवान ने जब यह सृष्टि बनाई तो सृष्टि के साथ वेद बनाए, ताकि उसे हम पढ़े और हमारा जीवन सुखमय बिता सके। लेकिन हमारा क्या है ना, हम वेदों को नहीं पढ़ते हैं, बाकी सब कुछ पढ़ लेते हैं, और इसलिए हमारा जीवन बिगड़ चुका है। वेदों से द्रोह ना करें। कोई लड़का है और बचपन से ही उनके पिताजी कहीं बाहर जॉब करते हैं और अपने पिताजी को नहीं देख पाया, और बड़ा होकर उसे जानना है कि मेरा बाप कौन है, मेरा पिता कौन है। तो सभी घरों में जाए, सब लोगों से मिले, आप बताएंगे मेरे पिता कौन है, बताएंगे मेरा बाप कौन है। जीवन बीत जाएगा, पता नहीं लगा पाएगा। लेकिन सरल उपाय है कि वह सीधा अपनी माँ के पास जाए और पूछे, माँ माँ मुझे बताओ ना मेरा पिता कौन है। वो तुरंत बता देगी। तो भगवान हमारे पिता है और वेद हमारी माँ है। यदि भगवान के बारे में जानना चाहते हैं तो वेद हमारी माँ, वेद से हम जान सकते हैं। ऐसे वेदों से जो द्रोह करता है वह तुरंत खत्म हो जाता है। उसकी गरिमा, उसका जीवन या उसके जीवन का जो सुख है तुरंत खत्म हो जाएगा। वेद आगे कहते हैं गोषु, यदा देवेशु वेदेशु, और गोषु, गो माने गाय से। भगवान कहते हैं जो गाय से द्रोह करता है, सवा आसु विनश्यति, वह तुरंत नष्ट हो जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी गाय से द्रोह न करें, उल्टे गाय से प्रेम करें। क्योंकि गाय से प्रेम करना, गाय की, गौ माता की सेवा करना, ये 10वीं भक्ति है। नवदा भक्ति भागवत में बताई, 10वीं भक्ति जो है वो गाय की, गौ माता की सेवा है भक्तों। और ये 10वीं भक्ति करने से अन्य भक्ति के जितने भी अंग साधन है, ये सारे साधन परिपूर्ण बन जाते हैं। आप विचार कीजिए, हमारे साधन में क्या दम है। साधना तो करते हैं, लेकिन साधन में कितनी खामी है, कितनी कमियां हैं। श्रवण, हम ये कथा सुन रहे हैं तो परीक्षित की तरह थोड़ी ना सुन पाते हैं। और वहां परीक्षित 7 दिन 7 रात तक बिना खाए पिए भूखे हैं।
तो इसका अर्थ है कि साधन में कमी है। हम भगवान के नाम का जाप करते हैं, तो जाप करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन कंसंट्रेशन कितना कर पाते हैं? कभी कभी हरे कृष्ण करते करते मोबाइल में बात हो गई, कभी कभी टीवी में देख लिया, कभी कभी किसी को गाली भी दे, हरे कृष्ण कृष्ण गाली दे दिया। साधन करते हैं लेकिन साधन में कमी है। तो भगवान को वंदन करते हैं, ये नवदा भक्ति हम करते हैं, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ कमियां हैं। लेकिन ये सारी कमी दूर हो जाएगी यदि हम गौ माता की सेवा करेंगे, गाय की सेवा करेंगे। नहीं तो ये साधन भी करते करते हजारों जन्म बीत जाएंगे। साधन भी सिद्ध करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन गौ माता की सेवा करने से इसी जन्म में हमारे सारे साधन सिद्ध बन जाते हैं। क्योंकि गाय जो है ना, भगवान की प्रिय है। भगवान को गौ माता से अत्यंत प्रेम है। गाय की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। सो भगवान कहते हैं कि ऐसी गौ माता से जो द्रोह करता है वो तुरंत नष्ट हो जाता है। आगे कहते हैं विप्रेशु, ब्राह्मणों से जो द्रोह करता है उसका तुरंत नाश हो जाता है। फिर आगे कहते हैं साधुषु, कितने हो आप गिन रहे हैं? देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण और साधु, 5 हुए ना। साधु से जो द्रोह करता है, जीवन में किसी से भी किसी का भी अपराध करे, लेकिन किसी संत का, किसी साधु का अपराध न करे। गलती से भी कोई संत का अपराध हो गया तो हरो रुष्टे गुरु यात्रा, भगवान यदि रूठ गए ना तो साधु उसको कैसे भी करके मना लेगा। लेकिन हरो रुष्टे गुरु यात्रा, लेकिन गुरु रुष्टे न कश्चन, लेकिन साधु यदि रूठ गया समाप्त। विचार कीजिए, हस्तिनापुर के ऊपर आंच न आती भक्तों, दुर्योधन का कोई बाल भी बांका न कर पाता, चाहे कृष्ण भी क्यों न खड़े हो पांडवों के साथ। दुर्योधन बिल्कुल सेफ था, दुर्योधन को कोई कुछ नहीं कर पाता। दुर्योधन की मरने की तारीख तो उस दिन पक्की हुई जिस दिन दुर्योधन ने विदुर जी का अपमान किया। और भागवतकार ने लिख दिया कि विदुर जी दुर्योधन को क्या छोड़े, हस्तिनापुर को क्या छोड़े, हस्तिनापुर के भाग्य को लेकर निकल गए। भाग्य विहीन हो गई हस्तिनापुर जिस दिन हस्तिनापुर ने महात्मा विदुर का अपमान किया। महात्मा विदुर जैसे संत जब तक दुर्योधन के पक्ष धृतराष्ट्र के साथ, तब तक पांडव कुछ नहीं कर पाते, कृष्ण कुछ नहीं कर पाते। लेकिन उस सभा में एक संत का अपराध हुआ है, दुर्योधन धृतराष्ट्र ने मिलकर जो किया, भाग्य विहीन हो गए। यही बात रामायण में भी है। रावण को कोई नहीं मार, भगवान राम भी नहीं मार सकते थे, भगवान को भी नहीं पता था कि रावण को कैसे मारो। लेकिन जिस दिन वह साधु व संत विभीषण का अपराध किया रावण ने, उस दिन रावण की उल्टी गिनती शुरू हो गई। कहने का अर्थ यह है, जीवन में किसी को भी दुखी करे, वैसे किसी को भी दुखी नहीं करना चाहिए, लेकिन गलती से भी कोई संत किसी साधु के दिल को मत दुखाइएगा, क्योंकि साधु जो है ना भगवान के हृदय होते हैं। भगवान साधु संतों को अपने हृदय में रखते हैं। तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहन मोर वैष्णव पराण। भागवत नवम स्कंद दुर्वासा ऋषि के प्रसंग में स्वयं भगवान विष्णु ने कहा कि हे दुर्वासा, साधव हृदयम मह्यम, साधु मेरा दिल है, मेरा हृदय है। साधु को दुखी करने का अर्थ है भगवान के दिल को दुखी करना, भगवान के दिल को दुखाना। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं कि इस धरती पर साधुषु द्रोह, साधु से द्रोह करता है, सवा आसु विनश्यति, वह तुरंत विनष्ट हो जाएगा। तो 5 वस्तु हुई, यदा देवेशु वेदेशु विप्रेशु साधुषु गोषु। और आगे कहते हैं धर्मे मयि च विद्वेष। अब 2 बाकी हैं, एक है धर्म।
जो धर्म से द्रोह करता है उसका विनाश होता है। और अंत में कहते हैं मई, मुझ विष्णु से जो द्रोह करता है उसका विनाश निश्चित है। इस प्रकार से भगवान ने कहा कि इस प्रकार जो द्रोह करता है उसका नाश होगा। तो हिरण्याकश्यप यदि द्रोह कर रहा है तो हे देवता आप चिंता मत करो, हिरण्याकश्यप का भी वध हो जाएगा। देवता लोग इतने परेशान थे, महाराज आप ऐसी बात मत करो, सीधा सीधा बताओ कि आप इसे मारोगे कब, तारीख दो, ये कब मरेगा, कब तक हमको इनके घर पे नौकरी करनी है। तब भगवान कहते हैं निर्वैराय प्रशांताय स्वसुताय महात्मने प्रहलादाय यदा दुर्येत निश्चेपी अहम वरोर्जितम। हे देवताओं, जिस दिन ये हिरण्याकश्यप अपने साधु पुत्र प्रहलाद के साथ द्रोह करेगा, जिस दिन ये अपने पुत्र को मारने का प्रयास करेगा, उस दिन मैं प्रकट होऊंगा। तो देवताओं ने कहा आप प्रकट होकर करोगे क्या? ब्रह्मा ने वरदान देकर रखा है। और कैसा वरदान दिया है महाराज आप जानते हैं? न ऊपर न मरे दिन, नीचे न दिन को न रात को, न सुबह न शाम, न मनुष्य से न पशु न अस्त्र शस्त्र। आप मारोगे कैसे? तब भगवान कहते हैं कि वो ब्रह्मा है तो मैं ब्रह्मा का बाप हूं। बात भी सही है कि आखिर ब्रह्मा तो भगवान की नाभि के कमल से ही प्रकट हुए हैं। तो वरोर्जितम, उस ब्रह्मा के वरदान को रखूंगा, ऐसा नहीं तोड़ूंगा, वो भी मेरे भक्त हैं, लेकिन उस वरदान को रखकर मैं उस हिरण्याकश्यप का वध करूंगा, आप चिंता मत करो। इतना कहकर भगवान की वाणी समाप्त हुई। सारे देवता निश्चिंत हुए, सारे देवता निश्चिंत हुए। और अब राजसूय सभा में नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को प्रहलाद महाराज के गुण बता रहे हैं। बोले युधिष्ठिर, प्रहलाद के बारे में क्या बताऊं? प्रहलाद अत्यंत गुणवान है। अब आप देखिए, इस दुनिया में प्रायः लोग अपने गुरु के गुण गाते हैं, स्वाभाविक है, अपने अपने गुरु के गुणों को गाना, मेरे गुरु ऐसे हैं, स्वाभाविक है। लेकिन कभी आपने ऐसा देखा कि गुरु अपने शिष्य का गुण गाता हो? और वो भी कैसी सभा? राजसूय सभा में, जहां कितने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, स्वयं भगवान भी बैठे हैं। आप विचार कीजिए, ये प्रहलाद कितना गुणवान होगा कि राजसूय सभा में, यद्यपि नारद का शिष्य है, और नारद मुनि उस सभा में अपने ही शिष्य का गुणगान कर रहे हैं। नारद जी कहते हैं ब्रह्मण्य शील संपन्न। नारद जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, प्रहलाद के बारे में क्या बताऊं? हिरण्याकश्यप के 4 पुत्र थे, और उन 4 पुत्र में जो सबसे छोटा था उसका नाम था प्रहलाद। अन्य पुत्रों का नाम मुझे याद नहीं, लेकिन अहलाद, दुर्लाद, ऐसा करके लाद लादी है, लेकिन चौथे का नाम है प्रहलाद। और प्रहलाद का गुण बताते हुए कहते हैं ब्रह्मणीय। प्रहलाद कैसा था? तो कहते ब्रह्मणीय। मुझे याद आ रहा है वह दिन, आज से 15-20 साल पहले, जब मैं ये कथा कर रहा था शुरू में, तो ये ब्रह्मणीय शब्द का अर्थ मैं समझ नहीं पा रहा था। ये ब्रह्मणीय माने क्या? तो उसी समय हमारे गुरुजी आए थे वृंदावन से मुंबई में, उनके पास गए, महाराज जी ये ब्रह्मणीय क्या है? ब्रह्मणीय माने ब्राह्मण होता है, सीधा अर्थ तो यही हुआ ना, ब्रह्मणीय माने ब्राह्मण। तो ये काहे का ब्राह्मण? ये तो हिरण्याकश्यप का बेटा था, ये तो असुर कुल में जन्म लिया था। तब गुरु महाराज ने कहा ब्रह्मणीय माने ब्राह्मणों की सेवा करने वाला। जो ब्राह्मण की सेवा करता है उसे ब्रह्मणीय कहते हैं। सो प्रहलाद महाराज का ये प्रथम गुण, प्रहलाद महाराज ब्राह्मणों की सेवा करते, संत भक्त वैष्णवों की सेवा करते थे। भक्तों, हमें यदि गुणवान बनना है, हम ये चाहे कि प्रहलाद की तरह भगवान हमारी रक्षा करे, तो हमारे अंदर सबसे पहला गुण क्या होना चाहिए? संतों की सेवा, भक्तों की सेवा। बिंदु सरोवर के तट पर माता देवहूति ने भगवान कपिल देव से पूछा कि हे प्रभु,
इस संसार में सबसे श्रेष्ठ सारी समस्याओं का समाधान एकमात्र भक्ति है। तो अब मुझे ये बताओ कि ये भक्ति मिलेगी कैसे? प्रश्न बहुत सुंदर है। प्रभु ये भक्ति कैसे मिलेगी? आपको दूध लेना है तो कुछ सामान लेना है तो ग्रोसरी स्टोर में जाइए, कपड़े लेने हैं तो वॉलमार्ट में यहां वहां जाइए, लेकिन भक्ति तो किसी मॉल में किसी दुकान में तो नहीं मिलती। तो बिंदु सरोवर के तट पर यह प्रश्न पूछा गया कि ये भक्ति कहां मिलेगी, भक्ति कैसे मिलेगी? तब भगवान कपिल देव ऐलान करते हैं कि हे मां, महत सेवा द्वार आहु विमुक्त। सीधा जवाब दे दिया, भक्ति जो है महात्माओं की सेवा करने से मिलती है। यही बात श्रीमन चैतन्य महाप्रभु तीर्थराज प्रयाग में दशमेघ घाट पर रूप गोस्वामी से कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। भक्ति मिलेगी महात्माओं की सेवा करने से, इसलिए महात्माओं की सेवा करना मत चूकिएगा। और केवल भक्ति मिलेगी नहीं, भक्ति में भक्ति को प्राप्त करना, भक्ति में टिके रहना और भक्ति में प्रोग्रेस करना, ये तीनों काल, ये तीनों चीज एकमात्र महात्मा की कृपा से ही संभव है। और इसका ज्वलंत प्रमाण है रामायण की शबरी। शबर कुल में जन्म हुआ, नाम शबरी नहीं था, इनका कुल शबर था, जातिवाचक था ये शबरी। सुअर खाने वाले परिवार में, इतने निम्न कुल में शबरी का जन्म हुआ। और एक दिन शबरी का विवाह था और उस विवाह के अगले दिन उनके घर पर बहुत सारे भेड़ बकरों को लाकर बांध कर रखा। शबरी ने उस दिन अपनी मां से पूछा, मां हमारे घर में इतने सारे भेड़ बकरे क्यों बांधे हुए हैं? तब शबरी की मां ने कहा कि बेटा हमारे परिवार में ये रिवाज है कि बरातियों का स्वागत मांस खिलाकर किया जाता है। उस शबर कुल की वह शबरी सोचने लगी कि विवाह मेरा और इतने सारे पशुओं की हत्या, मुझ एक का विवाह करने में इतने सारे पशुओं को तड़पाना, इतने सारे पशुओं को मारना। शबरी के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ भक्तों, और शबरी ने निर्णय लिया कि विवाह करूंगी तो इतने सारे पशु मरेंगे ना, विवाह करूंगी तो ये कटेंगे ना, जाओ मैं विवाह ही नहीं करूंगी। उसी दिन रातों रात शबरी अपने माता पिता पूरे समाज को छोड़कर तिलांजलि देकर घर से निकल गई और घोर वन में चली गई। उस घोर वन में मातंग ऋषि का आश्रम था। मातंग ऋषि रोज सुबह 4 बजे जगते भगवत सेवा पूजा करने के लिए। शबरी रात को 3 बजे जगकर मातंग ऋषि के आश्रम को साफ कर देती, सजा देती और वहां से चली जाती। ये महात्मा रोज जगते अपने शिष्यों के साथ और देखते कि ये आश्रम कौन साफ कर रहा है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन उस मातंग ऋषि ने कहा कि कौन है, उसे ढूंढो। आज का आदमी होता तो कहता चलो फोकट में मुफ्त में हो रहा है ना, साफ सफाई होने दो। लेकिन भक्त बड़े बुद्धिमान होते हैं। हम हमारी सेवा यदि किसी को दे देते हैं, वो सेवा नहीं दे रहे हैं, वो हमारी सुकृति, हमारा पुण्य, हमारी साधना हम दूसरे को दे रहे हैं। है ही क्या हमारे पास? एक तो हमारी साधना बहुत कम है और ऊपर से हम दूसरों को हमारी सेवा दे देंगे तो हमारा सब कुछ चला जाएगा। भक्त ये बात जानता है, भक्त दूसरों को अपनी सेवा नहीं देता। ये पैसे वैसे चुराने वाले चोर नहीं, सबसे बड़े चोर तो साधु की सेवा करने वाले हैं, क्योंकि वो सेवा करके भगवान को चुरा रहे हैं। खैर बोले है कौन, ढूंढो उसे। 10वें दिन मातंग ऋषि 3 बजे जग गए और शबरी को पकड़ लिया। दोनों हाथ जोड़कर शबरी चरणों में गिर गई। मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मैं मेरा परिवार, घर बार सब कुछ छोड़कर आई हूं, क्योंकि मेरे कारण इतने सारे जीवों की हत्या होने वाली थी। मुझे कहीं स्थान दे दीजिए।
अपने आश्रम से निकट शबरी को स्थान दिया और शबरी रोज मातंग ऋषि की सेवा करती, उनके मुख से भगवत कीर्तन प्रवचन सुनती। धीरे धीरे दिन महीने साल बीतने लगे और एक दिन मातंग ऋषि की मृत्यु निकट आई। मरणासन स्थिति में मातंग ऋषि मर रहे थे। मरते मरते शबरी भी रो रही थी कि गुरुदेव आप जा रहे हैं, अब कौन कथा सुनाएगा, मैं किसकी सेवा करूंगी। उस समय मरते मरते मातंग ऋषि ने बहुत सुंदर बात कही कि शबरी, शबरी तुम चिंता मत करो, मुझे तो मरना पड़ रहा है और मुझे तो मरने के बाद भगवान के पास जाना पड़ रहा है, लेकिन शबरी तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम देखना एक ना एक दिन भगवान तुम्हें खोजते हुए चलकर तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे, क्योंकि शबरी तुमने जीवन भर महात्माओं की सेवा की है। तुमने ये जो महात्माओं की सेवा की है, इसका फल ये है कि भगवान तुम्हारे पास चलकर आएंगे, तुम्हें दर्शन देंगे। इतना कहकर मातंग की मृत्यु और शबरी तो दूसरे ही दिन वन में गई, फल फूल तोड़ कर आई, मार्ग सजाई कि मेरे प्रभु आएंगे, मेरे ईश्वर आएंगे। सुबह से लेकर शाम तक शबरी ने राह देखी, लेकिन भगवान नहीं आए। दूसरे दिन फिर से वन में जाना, फल फूल तोड़ कर लाना, मार्ग सजाना, मेरे प्रभु आएंगे, राह देखना, इंतजार करना, लेकिन भगवान नहीं। ऐसा करते 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 शबरी के जीवन का बहुत लंबा समय बीत गया। शबरी बूढ़ी हो गई, अब तो ठीक से दिखाई नहीं देता था, लेकिन भक्तों शबरी का उत्साह बूढ़ा नहीं हुआ। सैकड़ों वर्ष बीत गए, लेकिन शबरी को अपने गुरु के वचन पर विश्वास था। उतने ही उत्साह से वन में जाती, फल फूल तोड़ कर लाती, मार्ग सजाती, मेरा ईश्वर आएगा, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा। और हम लोग, यदि गुरु ने कहा होता, हम 5 दिन 10 दिन महीना 2 महीना राह देखते और फिर निर्णय दे देते, ये गुरु भी झूठा, भगवान भी झूठा, छोड़ो ये सब मगजमारी और लग जाओ अपने जॉब पर। सूरज उगे ने मारी उगती रे आशा, संध्या ढळे ने माने મળતી નિરાશા, રાત દિવસ હું તો જોઉં તારી વાત, મારી ઝૂંપડીએ આવો મારા રામ, મનનો મોરલિયો રટે તારું નામ, મારી ઝૂંપડીએ આવો મારા રામ, એક વાર આવી પૂરો ગાઓ ગાઓ હૈયા કેરી હા, મારી ઝૂંપડીએ આવો મારા રામ, આરે આખડીએ મને ઓછું દેખાય છે, દર્શન વિના મારું દિલડું મૂંઝાય છે, નહીં રે આવો તો વાલા જાશે મારી લાજ, મારી ઝૂંપડીએ આવો મારા રામ। शबरी ने क्या कहा? नहीं रे आवो तो वाला जाशे मारी लाज। हे राम, हे कृष्ण, जो तुम्हें नहीं आओ तो मारी लाज जैसे, मेरी लाज चली जाएगी, और मेरी लाज मेरी नहीं, ये तेरी लाज है। दीन दयाल सुनी जब ते मन में कछु ऐसी बची बसी है, तेरो कहाई के जाऊं कहाई, अब तेरे ही नाम की फैट कसी, तेरो ही आसरो एक मलोक, नहीं कोई मन में दूजी जसी है। हे ओ मुरारी पुकारी कहूं, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। जगत के लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, और हे राम, हे कृष्ण, ये मेरी हंसी नहीं, ये तेरी हंसी होगी, ये मेरी लाज नहीं, ये तेरी लाज जाएगी। इसलिए
मुझे दर्शन दे दो। बहुत सुंदर भाव, भगवान को पुकारना, और भगवान एक दिन आ गए। खोजते हुए पंपा सरोवर के तट पर भगवान राम खोजते हुए, शबरी कहां, जानबूझकर जो ऋषि मुनि शबरी का अपराध करते थे अस्पृश्य के कारण, हैं, जानबूझकर भगवान राम उन ऋषि के घर पर जाते थे कि शबरी कहां है, क्यों, मुझे उनके घर पर जाना है। बोले आप हमारे घर पर आए ना, तेरे घर पर कौन आएगा, तू तो भेद करता है, तू होकर भेद करता है। इस प्रकार भगवान ने उन ऋषियों को भी दिखाया और सीधे राम और लक्ष्मण शबरी के आश्रम में पहुंच गए। पर कथा से तो आप जानते ही हैं, शबरी ने अपने जूठे बेर, वो बेर जो लाई थी, कहीं खट्टे बेर न हो, शबरी भान भूल गई और बेर जूठे करके भगवान को, राम तो प्रेम से खाने लगे, मर्यादा पुरुषोत्तम, लेकिन लक्ष्मण जी को चिढ़ हो रही थी कि ये बूढ़ी जूठा बेर खिला रही है, प्रभु तो खा रहे हैं। लक्ष्मण जी उस बेर को लेकर फेंक रहे थे, शबरी को पता न चले, ऐसे लेकर, बूढ़ी बेचारी ठीक से देख नहीं, फेंक रहे थे। भगवान ने भाव से खाया। शबरी ने कहा प्रभु कुछ उपदेश। भगवान ने शबरी को कहा, बहुत सुंदर, शबरी का विवाह करा रहे हैं भगवान, किसके साथ, हरि नाम के साथ। कुछ दो प्रभु, मैं विवाह करना चाहती हूं। भगवान ने कहा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। गोस्वामी तुलसीदास जी की कलम है। विवाह कराया जा रहा है शबरी का हरि नाम के साथ। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन शोभेद प्रकाशा। ये पंचम भजन शोभेद प्रकाश। शबरी, दृढ़ विश्वास के साथ मंत्र का जाप करो। वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। सारे वेद, वेदों में हजारों कथाएं, हजारों सिद्धांत, हजारों शिक्षाएं हैं, लेकिन शबरी, जैसे भारत की सैकड़ों नदियां अनेकों राज्य प्रांत में गुजरकर आखिर समुद्र में जाकर मिलती हैं, ठीक उसी प्रकार वेद में अनेकों भाग हैं, अनेकों कथाएं हैं, लेकिन जैसे सभी नदियां आखिर समुद्र में जाकर मिलती हैं, वैसे वेद की सभी कथा और सिद्धांत आखिर हरि नाम में जाकर रुकते हैं। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। दृढ़ विश्वास के साथ शबरी मंत्र का जाप करो। यही है वेदों का सार, यही है मेरी प्राप्ति का उपाय, लेकिन विश्वास के साथ। इस प्रकार भगवान रामचंद्र हरि नाम के साथ शबरी का, और केवल शबरी का नहीं भक्तों, हम सब का हरि नाम के साथ विवाह कराया। हरि नाम ही आधार है, हरि नाम ही सार है, हरि नाम ही जीवन है भक्तों। हरि नाम के आधार पर ही तो सब कुछ होता है, इसलिए शास्त्र का यही सिद्धांत है। तो कुल मिलाकर मैं यह कह रहा था कि भक्ति कैसे मिलेगी। भक्ति एकमात्र महात्मा साधु संतों की सेवा करने से मिलेगी। शबरी ने सेवा की और भक्ति मिल गई। हरिनाम के साथ भगवान ने स्वयं विवाह करा दिया। तो प्रहलाद महाराज का यह गुण था, संतों की सेवा करने का। ये प्रहलाद का प्रथम गुण। वैसे बहुत सारे गुण हैं। वास्तव में मैं कभी चाहता हूं कि केवल प्रहलाद के गुण केवल 3-4 श्लोक में है, लेकिन अद्भुत प्रहलाद के गुण है। इस पर 7 दिन की कथा हो। एक एक प्रहलाद ऐसे ही नहीं बना जाता है। प्रहलाद कब बना, कैसे बना? संत सेवा करता था प्रहलाद, ब्राह्मण्य। यह है प्रहलाद महाराज। रामायण में भगवान रामचंद्र का वनवास समाप्त हुआ, रावण का वध हुआ, सब कुछ ठीक हो गया, सीता को छुड़ा लिया, भगवान वापस आए, राज तिलक हुआ,
जैसे था वैसा सब कुछ हो गया। लेकिन एक दिन की बात है, एक दिन लक्ष्मण जी बड़े बेचैन थे और अपनी छत पर खड़े थे और उस समय अपने बड़े भाई को छत पर बुलाया। राम और लक्ष्मण दोनों अयोध्या के महल की छत पर खड़े हैं। लक्ष्मण को चिंतित देखकर भगवान रामचंद्र ने पूछा, लखन तुम्हारी चिंता का कोई कारण? बोले हाँ भैया बताओ। भैया आप जानते हैं कि हम दोनों का जन्म एक ही चरु से हुआ। चरु जानते ना, अग्नि देवता की उपासना की गई और चरु। बोले हाँ बात तो सही है। बोले भैया हमारा जन्म, हम दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ। बोले सही बात है, ये भी सही बात है। बोले भैया हमारा नामकरण भी एक साथ हुआ। बोले ये भी सही है। हमारी विद्या शिक्षा, हमारी शादी भी एक साथ एक ही मंडप में हुई। बोले सही है। बोले भैया हमारा वनवास भी एक साथ हुआ। बोले ये भी सही है। तब मेरे मन में एक प्रश्न है, जीवन की सारी घटना जब सिमिलर हो रही थी, सब कुछ समान रूप से पैरेलल जा रहा था, तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि मेघनाद का बाण मुझे ही क्यों लगा, आपको क्यों नहीं लगा। वैलिड प्रश्न है लक्ष्मण जी का। वनवास में सब कुछ समान रूप से हमारा चल रहा था, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेघनाद का बाण मुझे ही क्यों लगा, आपको क्यों नहीं लगा। तब भगवान रामचंद्र कहते हैं कि लखन तुझे याद है कि हम सीता को खोजते खोजते शबरी के आश्रम में गए थे। बोले हाँ। बोले उस बेचारी नारी ने हमको बेर खिलाए थे बड़े भाव से। बोले हाँ। बोले लखन वो बेर मैं खा रहा था और तू छल कपट करके फेंक रहा था, याद है? बोले हाँ। बोले लखन उस समय मैंने बेर खा लिए और तूने बेर नहीं खाए, इसलिए तुझे मेघनाद का बाण लगा। यदि बेर खा लिए होते तो मेघनाद का बाण नहीं लगता। बोले कैसे? बोले मैंने तो बेर खा लिए, तूने बेर नहीं खाए। वह बेर उस पर्वत के नीचे गिरे और उस बेर से संजीवनी प्रकट हुई। तूने वहां तो नहीं खाए, लेकिन मेघनाद का बाण लगा और फिर हनुमान आया संजीवनी लेकर और उसको दवाई के रूप में, प्रसाद के रूप में नहीं खाया तो फिर दवाई के रूप में आखिर तो तुझे खाना पड़ा। लेकिन ये सारा उपक्रम इसलिए क्योंकि तूने बेचारी शबरी के बेर नहीं खाए थे। तो इस प्रकार से भक्तों के सेवा में बड़ी ताकत होती है भक्तों। महाभारत में ऐसा लिखा है कि 5 वस्तु में उन लोगों का विश्वास नहीं होता जिसने कभी पुण्य और सुकृति नहीं की है। वो 5 वस्तु कौन सी हैं? महाप्रसाद, गोविंद, नाम, ब्राह्मण और वैष्णव। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे और फिर स्वल्प पुण्यवतम राजन। हे राजन, जिसका पुण्य स्व अल्प बहुत कम है, विश्वासु न एव जायते, उसका कभी विश्वास हो ही नहीं सकता। कभी सोचा था? हम तो क्या ना, हमें तो प्रसाद ही दिखाई देता है, महाप्रसाद है गोविंद है नाम ब्राह्मण है। लेकिन ये बहुत गहरी बात है भक्त, ये कि महाप्रसाद गोविंद वैष्णव नाम और ब्राह्मण, इन 5 लोगों में उन लोगों का विश्वास नहीं होता जिसका पुण्य नहीं है। और फिर ये शरीर जो है अविद्या का जाल है, और उसमें भी ये जो इंद्रियां जो मिली है ना, ये काल के समान है। और सभी इंद्रियों में जो जीवहा जो है ना, ये तो महामाया है। गाली देती है जीवहा और मार खाना पड़ता है शरीर को। गलत खाती है जीवहा और भोगतना पड़ता है शरीर को। बड़ी चंचल है, लोभमय, सुदुर्मति। ये जीवहा लोभमय है, दुर्मति है, दुर्बुद्धि है। जीवहा को जीतना बहुत मुश्किल है। हमारे रूप गोस्वामी उपदेशामृत में लिखते हैं, बहुत सुंदर बात कही, जीवहा वश में है तो बिल्कुल लाइन में है, जीवहा उदर और उपस्थ। जीवहा वश में है तो उदर भी कंट्रोल में, उपस्थ भी कंट्रोल में। ये सारा खेल जीवहा का है भक्तों।
जिव्हार लालसा इति उति दाय, शिष्णोदर पारायण कृष्ण नहीं पाए। जिह्वा कंट्रोल में आ गई तो 80% कृष्ण को तो आप पा ही गए, आपके हाथों में आ गए कृष्ण, ये जिह्वा कंट्रोल में आ गए। लेकिन बहुत मुश्किल है वक्त। तो ताके जिताई कठिन संसार है, जिह्वा को जितना बहुत कठिन है, लेकिन कृष्ण बड़ो दयामय, ये तो बहुत दयामय है। कृष्ण बड़ा कृपालु है। करी वारे जिह्वा जय, ये जिह्वा को विजय करने के लिए, जिह्वा के ऊपर विजय प्राप्त कर, इसे कंट्रोल करने के लिए कृष्ण ने बहुत सुंदर उपाय बताया। वो उपाय क्या है? करी वारे जिह्वा जय, जिह्वा को जय करने के लिए क्या किया? स्व प्रसाद अन्न दिलो भाई। कृष्ण ने क्या किया? अपना प्रसाद उच्चिष्ट दे दिया। नहीं तो कृष्ण को ये भोग धराओगे, जो दूसरों के घर पे चोरी करके खाता है, इतना इज्जत से कोई रखे हो तो कोई एक दाना भी छोड़ेगा? हाँ? ये हमारा लाला, ये कन्हैया, ये कृष्ण जो दूसरों के घर पर चोरी करके खाता है, और आप इतना भाव प्रेम से रखोगे तो एक दाना भी छोड़ेगा इसमें? ये कृष्ण जानबूझ के हमारे लिए छोड़ते हैं। क्यों? हमारी जीवा को कंट्रोल करने के लिए। बाहर की वस्तु ये खाएंगे तो जीवा दिन बर दिन अनकंट्रोल्ड होती जाएगी, लेकिन वही चीज कृष्ण को भोग धरा कर खाओगे तो धीरे 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 कंट्रोल होती जाएगी। कुछ नियम है, वो कभी आप मुझे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा, लेकिन धीरे धीरे जीवा कंट्रोल हो जाएगी। तो कृष्ण बड़ो दयामयी, करी वार है जीवा जय। अपनी जीवा को जीतने के लिए स्व प्रसाद अन्न दिलो भाई, अपना प्रसाद दे दी। तो अब हाँ? क्या आता है आगे? सही अन्नामृत पाओ। अब जब भगवान ने दिया है तो ये कोई साधारण चीज नहीं, ये अन्न अमृत है। तो ये अमृत को पाओ और राधा कृष्ण गुण गाओ, साथ ही साथ इसके बनाने वाले का भी गुण गाओ। मैं आपको बताता हूं, जिस किसी के घर पर जाओ प्रसाद खाओ, भले करेला कड़वा हो, करेला बहुत अच्छा है, बहुत मीठ, बोलो क्या जाता है आपका। आज मैंने एक संत से बहुत अच्छी बात सुनी, मैं भूल जाऊंगा उसके पहले मैं आपको बता दूं, मैं भूल जाऊंगा उसके पहले बता दूं, बहुत अच्छी बात मेरे जीवन के लिए मुझे बहुत अच्छी लगी कि शूद्र आदमी होता है ना, जो नीच, वो किसी को मारना चाहता है या परास्त करना चाहता है। किसी को परास्त करने के लिए, हराने के लिए जो नीच शूद्र होता है ना, वो हथियार का वार करता है, हथियार मारता है असावधानी अवस्था में। जैसे अश्वत्थामा सोते हुए को मार दिया। तो जो नीच होगा, जो कायर होगा, वो असावधान अवस्था में किसी के ऊपर हथियार चलाता है, किसी को हराने के लिए। ठीक है? उससे ऊपर की कैटेगरी का आदमी सावधान करके हथियार मारता है और हराता है, उसे परास्त करता है। ठीक है? उससे भी ऊपर का जो आदमी होगा ना, वो हथियार नहीं मारेगा, उससे जो जेन्युइन होगा वो गाली देकर हराएगा, वो गाली दे देकर हराएगा। वैसे गुजराती हिंदी में बोलते, लेकिन गाली देने की बात आती तो इंग्लिश में शुरू हो जाता है। खैर, तो आप कैटेगरी समझ रहे हैं ना, कि पहले असावधानी अवस्था में हथियार, फिर सावधान अवस्था में हथियार, फिर और ऊंचा आदमी होगा वो गाली देकर मारेगा। और भक्तों, जो सबसे ऊंचा आदमी होगा ना, ऊंचे खानदान का, वो न शस्त्र से मारेगा, न गाली से मारेगा, वो प्रशंसा से मारेगा। किसी आदमी को मारने के लिए शस्त्र की जरूरत ही नहीं है, प्रशंसा करो, आदमी खलास। बड़े बड़े लोग भक्तों इसमें फंसे हुए हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।